नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड नाउ। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD को भारत में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट से रोक दिया गया। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अब BYD ने भी कह दिया है कि वह इन्वेस्टमेंट के प्लान को टाल रही है, जिसके बाद चीन का सरकारी मीडिया या फिर कहे तो कम्युनिस्ट पार्टी का भोंपू ग्लोबल टाइम्स रोने लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में इन्वेस्टमेंट रोकने को भारत का गलत फैसला बताया। उसका कहना है कि भारत सिर्फ चीन की कंपनियों के साथ भेदभाव कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ग्लोबल टाइम्स ने इसे निराशाजनक और खेद भरा बताया। इसके साथ ही कहा कि शायद ही कभी किसी देश ने BYD का इन्वेस्टमेंट सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर रोका हो। BYD का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीन की कंपनी होने के कारण रोका गया, जो भेदभावपूर्ण है, और इससे भारत में इन्वेस्ट करने वाली चीनी कंपनियों का विश्वास कमजोर होगा। अगर इसी तरह का ट्रीटमेंट हुआ तो चीन की वह कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट कर सकती हैं, वह दूरी बना लेंगी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में यह भी कहा कि अगर चीन की कंपनी भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती तो जाहिर तौर पर वहां बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होता, EV की एक नई मार्केट खड़ी हो जाती और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि $1 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देशों को अगर इतना कर्ज मिल जाता है तो वहाँ जश्न का माहौल हो जाता है। ऐसी रकम के लिए वह खुशी मनाते हैं जो ब्याज समेत लौटाना भी होगा। वहीं भारत में सिर्फ इतना एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जाहिर तौर पर इससे इंडिया में ढेर सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होती। इंडिया चाहता है कि क्रूड ऑयल से अपनी निर्भरता कम की जाए। ऐसे में BYD जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जी हाँ, सबसे ज्यादा गाड़ी टेस्ला नहीं बल्कि BYD बनाती है। BYD हर साल 19 लाख गाड़ी बनाती है, वहीं टेस्ला 13 लाख गाड़ियों के साथ दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। ऐसे में अगर BYD का इन्वेस्टमेंट भारत में आता तो EV का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में खड़ा होता, लेकिन BYD को सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न के कारण इन्वेस्टमेंट से रोका गया। एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। BYD को इन्वेस्टमेंट से रोकना एक प्रिकॉशन है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन, और दोनों के साथ ही इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। दोनों की हरकतें हमें पता है। पाकिस्तान दुनिया को टेररिज्म के जरिए परेशान करता है, वहीं चीन ये सब नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसा है और इसलिए वह कर्ज देकर देशों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। इंडिया ने चीन से कभी भी कोई ऐसा भारी भरकम कर्ज नहीं लिया जो वो कभी ना लौटा सके और बदले में अपनी जमीन देनी पड़े या फिर चीन के सामने झुकना पड़े। ऐसे में चीन ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के जरिए पंप करना चाहता है। इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ निवेश किया हुआ पैसा अच्छा रिटर्न दे सकता है। और दूसरा कारण है कि पैसा देकर किसी को अपने सामने झुका कर रखना। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कोई दुकान हो और आपके किसी दुश्मन ने उसमें पैसा दिया हो, तो क्या आप उससे टाइट होकर बात कर सकेंगे? ठीक यही चीन के इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। अब ऐसा नहीं है कि चीन का इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं है, खूब है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए साल 2020 में इंडिया ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI पॉलिसी में बदलाव किया। नए बदलाव के तहत कोई भी देश जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उसे इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अब इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से। इंडिया को दो दुश्मनों के इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान क्योंकि खुद दुनिया में भीख मांग रहा है, तो वो क्या ही इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसे में FDI से जुड़े ये बदलाव मेन चाइनीज पैसों को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में इस नियम को भी खत्म करने को कहा है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि टेस्ला भी इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि वह एप्पल से सीखे और इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करे, यानी कि वह सब कुछ बाहर से लाकर यहाँ सिर्फ उन्हें असेंबल ना करे, बल्कि कुछ चीजें यहाँ भी बनाए। हालांकि जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, वही इसमें भी कहूँगा कि इंडिया में टाटा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए, ताकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा किया जा सके। इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुँच सके। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।